दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे अपने इस डेली के रेगुलर के वीलॉग में, जहां पर हम बाज़ार, शेयर्स और तमाम उन ख़बरों पर जो कि बाज़ार पर अपना असर छोड़ती हैं, उन पर बात करने के लिए एक बार फिर से मुखातब हैं। और आज के हमारे टॉपिक्स आपने मुलाहज़ा किए, काफ़ी मेजर दिन था आज, बड़ा दिन था और ट्रेंड चेंजिंग दिन था। बाज़ार जो कि बहुत वाइड रेंज में घूमा, आज उसका इख्तिताम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ। तो आज जो रास्ते का इख्तिताम है, द रोड्स एंड्स, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मेजर सिग्नल, ये हमारे वो टॉपिक्स हैं जिन पर हम आज डिस्कस करेंगे। 100 इंडेक्स आज जो बड़ी वाइड रेंज में मूव किया और एक बार फिर से 66,000 पॉइंट से ऊपर एक मौके पर सर्ज किया। उसने कारोबार का अख्ताम कोई बहुत अच्छे नोट पर नहीं किया। 314 पॉइंट्स की कमी हुई। अपसाइड जो उसका हाई था आज वो 66,196 था, जो कि कल के क्लोजिंग बेसिस पर अगर हम देखें तो 464 पॉइंट्स का इजाफा था इंट्राडे। लेकिन जो इख्तिताम है वो 314 पॉइंट्स की कमी के साथ हुआ। और इसी असना में 100 इंडेक्स का जो आज लो था वो 65,326 था, यानी कि 406 पॉइंट्स की कमी थी। कुल 870 पॉइंट्स की रेंज में 100 इंडेक्स ने मूव किया। कल की जो अपर विक थी उसने अपना एक किस्म का रोल प्ले किया। आज उसकी कंफर्मेशन थी। तो यहाँ पर क्या जो स्टैंड्स है वो क्या होना चाहिए, और विद इन दिस 100 इंडेक्स की जो फ्लक्चुएशन है आज के दिन, उसकी कंफर्मेशन हमें दरकार होगी। फाइनल कंफर्मेशन कल। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी आज बड़े प्रॉफिट टेकिंग की जद में देखा गया। 5 करोड़ 30 लाख शेयर से ज़्यादा का काम हुआ स्टॉक में और 15 रुपये 85 पैसे की सतह की क्लोजिंग रही। 19 रुपये 18-20 पैसे की वो सतह जो कि कल ब्रेकआउट की थी स्टॉक ने वो डाउन साइड पेनिट्रेट हुई, क्लोजिंग भी हुई, लेकिन कंफर्मेशन दरकार है। यही लेवल जो कि 15 रुपये और 85 पैसे का है, या थोड़ा सा इसको अगर हम डाउन साइड मूव करें एक मज़ीद फॉल्स पेनिट्रेशन के लिए स्टॉप लॉस की ज़रूरत होगी। रिस्क को कंट्रोल करना और लॉस को कम से कम करना, या अपने गेंस को बुक कर लेना, यही ज़बरदस्त फ़ैसला होगा। देखते हैं कल क्या कंफर्मेशन लेके आता है पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशंस कल के सेशन में, जो कि आखिरी सेशन होगा इस रवा हफ्ते का। दोस्तों, आज के दिन 100 इंडेक्स ने बड़ा भौचाल किस्म की एक ट्रेडिंग की, भौचाल आया रहा। और डाउन साइड की जो करेक्शन है, हमारा जो व्यू था आपके साथ पिछले काफ़ी दिनों से, 100 इंडेक्स बिल्कुल उसके बराबर में रिएक्ट करता हुआ ओवरऑल अगर हम बात करें डाउन साइड मूव कर गया। 65,000 और 417 पॉइंट्स की आज की क्लोजिंग है। बड़ा लंबा गैप है अप साइड जो उसका 100 इंडेक्स का आज का हाई रहा 66,196 का, और जो क्लोजिंग है डेफिनेटली इसका बड़ा मैसेज है। कल कंफर्मेशन ज़रूर दरकार है, लेकिन यहाँ पर जो करेक्शन का मूड है बाज़ार का, यानी कि 100 इंडेक्स का, वो काफ़ी नुमाया है। डाउन साइड पर कहाँ रुकेगा, आज की जो क्लोजिंग है उसके काफ़ी अहम मैसेज हैं। कहाँ पर रुकेगा ये कहना अभी फॉर द टाइम बीइंग बहुत प्रीमेच्योर है, कबल वक्त है। तो यहाँ पर जो इब्तदाई सपोर्ट है बाज़ार की वो 65,166 पॉइंट्स की सतह, और अगला जो पॉसिबल सपोर्ट लेवल है वो 64,464 पॉइंट्स की सतह का। ये फिल वक्त जो 100 इंडेक्स का इस वक्त का सपोर्ट लेवल है वो है। तो ये वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का अब मौजूदा सिनेरियो में हमारा व्यू है, उस पर हमारा रिसर्च है। लेकिन दूसरी तरफ विद इन दिस करेक्शन का जो फेस है, मूड है बाज़ार का, बहुत सारे इंडिविजुअल स्टॉक्स इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। आपने देखा नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कैप किया, और उसका कैप बाज़ार के आज कारोबार का जब शुरुआत ही हुई तो कैप हुआ।
1 करोड़ शेयर से ज़्यादा का बिड रहा और पूरा दिन ये बिड कायम रहा नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के आज के रेट्स पर। 7.5% की अपर लिमिट रही और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने अप्रूव किया उसकी लिस्टिंग कोटेशन के लिए। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान इस्लामिक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ फ़ंड लॉन्च कर रहा है जिसकी ट्रेडिंग कल से शुरू हो रही है। ये एक ओपन एंड म्यूचुअल फ़ंड होगा। कल से शुरुआत हो रही है ट्रेडिंग की। ये वो बुनियादी रीज़न थी जिसकी आज डिस्क्लोजमेंट हुई और हमारी जो रिकमेंडेशन थी वो कल थी आपके साथ बाय रिकमेंडेशन की 38 से 39 रुपये पॉसिबल टारगेट प्राइस रह सकता है स्टॉक का एक बहुत नियर टर्म के टाइम पर्सपेक्टिव में। फौजी फर्टिलाइज़र भी आज एक्स हुआ लेकिन ज़बरदस्त कमबैक किया स्टॉक ने आज। मेजर जो सिग्नल है वो हमें देखने को मिला कल, जहां पर फेडरल रिजर्व ऑफ अमेरिका यानी कि अमेरिका का मरकज़ी बैंक उसने एफओएमसी को जब स्टेटमेंट जारी की फेडरल रिज़र्व ने, तो उसने कहा कि रेट कट का जो सिग्नल है वो अभी स्टिल वो इंटैक्ट है। पिछली जो उसकी ऑब्जर्वेशन थी इसके बावजूद कि इन्फ्लेशन फरवरी का इन्फ्लेशन सीपीआई अमेरिका का उसमें थोड़ा सा रुझान तेज़ी का हुआ है, बड़ा है, लेकिन फेड जो चेयरमैन है उनका ये कहना है कि ये इन्फ्लेशन का बढ़ना बायस तशवीश नहीं है चूँकि बड़ी जो पिक्चर है वो स्टिल अभी इंटैक्ट है और हम यानी कि फेड 24 माली कैलेंडर ईयर 24 में 3 बार कम से कम 3 बार इंटरेस्ट रेट्स को कम करेगा, जो कि एक पॉजिटिव साइन था। इस वक्त अमेरिका का जो इंटरेस्ट रेट्स है वो 5.5% की सतह पर मुजमिद है पिछले काफ़ी सारे महीनों से और फेडरल रिज़र्व इस वक्त सिचुएशन को पूरी तरह जांच रहा है, परख रहा है कि कब उसको इंटरेस्ट रेट्स कम करना है। ये वो पीक लेवल है जिसकी बहुत ज़्यादा आज खुशी मनाई, जहां पर हमने देखा एशियन स्टॉक मार्केट्स ने, और उससे पहले कल के ही सेशन में जब ये अनाउंसमेंट आई गोल्ड की प्राइसेस मज़ीद ऑल टाइम हाई, नए ऑल टाइम हाई की सतह पर पहुंच गई। इस वक्त करंट जो रेट है गोल्ड का वो $2205 की सतह पर है और हमारी जो प्रोजेक्शंस हैं अपसाइड वो उसमें थोड़ी सी बेहतरी हुई। $2500 की हमारा टारगेट है इस कैलेंडर ईयर 24 के लिए। मिनिमम साइड पर गोल्ड का जो टारगेट प्राइस रह सकता है। दोबारा हम बात करेंगे 100x शेयर्स और आज जो वॉल्यूम था उसमें कल की निस्बत फिर से इजाफा देखा गया, हल्का सा इजाफा था, अगरचे कि आज 44 करोड़ और 96 लाख शेयर्स का काम था, लेकिन आज जो नंबर ऑफ़ ट्रेडिंग स्क्रिप्ट्स थे उनमें इजाफा देखा गया। 355 स्टॉक्स में आज ट्रेड हुआ, लेन देन हुई और इन 355 स्टॉक्स में जहां पर ट्रेड हुई और वहां पर जो नंबर ऑफ़ ट्रेड्स हैं उसमें आज बेहतरी देखी गई, तेज़ी से इजाफा हुआ। 1,96,000 टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेड्स थी कल के। अगर हम देखें तो 341 स्टॉक्स में जहां पर कारोबार हुआ था वहां पर टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेड्स 1,68,000 से ज़ायद की थी। तो बड़ा एक तब्दीली देखी गई। नंबर ऑफ़ ट्रेड्स, नंबर ऑफ़ स्टॉक्स में इजाफा, वॉल्यूम्स में कोई इतना खातर खा इजाफा नहीं है। ये रुझान हमें बता रहा है या मेलान हमें ये जो चेंज हुई है अंडर द सरफेस ऑफ द मार्केट, जो सेंटीमेंट चेंज हुआ है, ताकत का तवाज़न हमें बता रहा है कि आज कुछ उन पार्टिसिपेंट ने मार्केट में हिस्सा लिया है जिनके नंबर ऑफ़ ट्रेड्स बड़ी हैं, नंबर ऑफ़ ट्रेडिंग स्क्रिप्ट्स बड़े हैं, जो पहले साइडलाइन थे, वॉच एंड सी की पॉलिसी पर थे। आज कम से कम उन्होंने अपने शेयर्स को फ़रोख्त ज़रूर किया है। कहाँ पर किया है इसका फ़ैसला हमें कल के सेशन में ज़रूर देखने को मिलेगा। दोस्तों, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी नए ख़बरों और नए तज़कियात के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।